राष्ट्रपति का दूसरा वीडियो बता रहे हैं आपको। पिछला वीडियो में अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56 यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 56 तक हम बता चुके हैं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद होता है 52 से लेकर 61 तक। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से कहां तक चलता है 151, जिसको में 52 से लेकर 61 तक क्या है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना, यानी भारत का सबसे पहला नागरिक कौन होता है राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक आप लोग भी जानते होंगे कौन होता है राष्ट्रपति। इसको याद करने के लिए अनुच्छेद पकानी कोका दुयो दशम, ये ट्रिक याद रखिएगा। पकानी कोका दियो दशम, फिर से एक बार पकानी कोका दियो दशम। प का मतलब क्या होता है भाई पद, यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है भाई ब्रिटेन। उसके बाद कहता है कि का मतलब होता है कार्यपालिका। उसके बाद है एक कार्यपालिका अनुच्छेद 53। उसके बाद नी मतलब होता है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया हुआ। उसके बाद कहता है 55 अनुच्छेद 55 में को मतलब कोटा। अनुच्छेद 56 में का मतलब क्या होता है कार्यकाल, यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगर मान लिया जाए कि कोई राष्ट्रपति 5 साल कार्यकाल अपना नहीं करके वो कितना 3 साल किया, तो उसके जगह पर कौन आएगा राष्ट्रपति आएगा, या मुख्य न्यायाधीश आएगा, या अन्य न्यायाधीश आ सकता है। कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो पूरे 5 वर्ष के लिए बनता है। उसको अगर छूटे हुए भाग को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति का अगर मान लिया जाए कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, अगर 3 साल में वो अपना त्यागपत्र दे दिया या मर गया, तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति आएगा। अब कौन आ सकता है मुख्य न्यायाधीश आएगा, या अन्य न्यायाधीश आ सकता है। छूटे हुए कार्य को राष्ट्रपति काम नहीं करता है, वो जब भी बनेगा 5 साल के लिए बनेगा। उसके बाद राष्ट्रपति का खाली स्थान को 6 माह के अंदर भरना होता है। आगे देखते हैं हम लोग दियो का मतलब क्या होता है। अनुच्छेद कहता है दियो 57 में कि द्वारा राष्ट्रपति बन सकता है। अगर एक ही व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति जरूर बनेगा। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए राजेंद्र प्रसाद द्वारा बने हैं राष्ट्रपति। उसके बाद यानी कहता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है भाई राजेंद्र प्रसाद। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या राष्ट्रपति 2 बार बनने वाले के नाम बताएं, तो क्या बताइएगा राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 58 यो मतलब क्या होता है योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। कहता है कि भारत का नागरिक, ये नहीं कि यहाँ के नागरिक है, ये ना है विदेश से बुला दिए राष्ट्रपति बना दिए, वैसा नहीं। क्या होना चाहिए भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि भारत का नागरिक नहीं है, सोचा कि भारत का अगर नागरिक हम राष्ट्रपति बनाते हैं तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बात मानेगा कि नहीं मानेगा। चलो भाई दूसरा से बुला लेते हैं, जैसे कहेंगे वैसे चलेगा, तो वैसा बात नहीं है। ये ना कि दारू पी के और उसको से भी बोतल ले लेना है, कहना है कि चलो तोरे हम मना देते हैं जे तू हमारा दारू पिया, वैसा नहीं। भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा देश का नहीं। उसके बाद कहता है कि 35 वर्ष का आयु,
ठीक है, कम से कम 35 बरस। ये ना कि जन्म लिया ओकरे कह दिया भाई तोरे राष्ट्रपति बना देते, वैसा नहीं। कम से कम उसका उम्र आयु कितना होना चाहिए, 35 बरस होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। जैसे पागल के देखो कि क्या होगा, रोड पर बहुत मनी मिल जाता है पागल। दिवालिया का मतलब दिवालिया हो चुका है। जैसे मान लिया जाए कि कोई कंपनी है दिवालिया, तो दिवालिया का मतलब क्या कि उसका कंपनी डूब गया, उसी को क्या बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं। ये ना कि कोई मैंने कि मान लिया जाए कि फैक्ट्री है विकसित कर रहा है, उसको भी दिवालिया, उसको दिवालिया नहीं कहते। दिवालिया का मतलब वो खत्म हो गया, उसी को बोलते हैं दिवालिया। अब मान लिया जाए कि कोई राष्ट्रपति आप किसी को बना रहे हैं, वो बहुत सारा कर्जा ले ले कि इसको राष्ट्रपति बना देंगे तो ये हमारा कर्जा भर देगा, तो वैसा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको दिवालिया बोलते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अब वो राष्ट्रपति बनेगा तो कौन जी कहेगा, फल्ला भाई फोन लगाएगा, आ जाओ राष्ट्रपति बनल है, पैसा ले जाओ अपन, फिर राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे तो पैसा न रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। ठीक है, दिवालिया का नहीं या पागल को। ये क्या होना चाहिए भाई, योग्यता। योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 59, दशाएं या शर्त। दस से क्या होगा भाई, दशाएं या शर्त उसका होता है। शर्त क्या है भाई कि लाभ के पद। लाभ के पद मतलब क्या, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी न हो, यानी कहता है कि लाभ के पद पर न हो, यानी सरकारी नौकरी उसका नहीं। उसके बाद कहता है कि 50, दूसरा में कहता है कि 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक, यानी 50 को उसको क्या करे, प्रस्तावक बना रहे। उसके बाद कहता है तीसरा में कि 15,000 जमानत राशि होता है, यानी बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए उसको 15,000 रुपया दिया, उसको जमा करना होता है। उसके बाद कहता है नोट में यदि 1/6 मत नहीं मिला तो जमानत जब्त हो, जमानत राशि जो उसका होता है क्या हो जाता है, जब्त हो जाती है। यानी जो 15,000 रुपया जो जमा करता है, अगर 1/6 मत नहीं पड़ा तो क्या हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। यानी जो जमानत उसका राशि जो होता है क्या हो जाएगा, 15,000 रुपया जब्त हो जाएगा। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 60। 60 में क्या लिखा हुआ है, स मतलब क्या होता है भाई, शपथ। शपथ, राष्ट्रपति बनेगा शपथ लेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लेगा। शपथ तो प्रधानमंत्री भी लेता है। तो शपथ अनुच्छेद कितना में आता है भाई, 60 में। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है, मतलब क्या होता है, महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से क्या प्रारंभ हो सकता है। प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता है। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता है। दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना किसको दी जाती है, राष्ट्रपति को दी जाती है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो महाभियोग पारित हो जाएगा। यानी अगर मान लिया जाए कि 2/3 उधर से भी और 2/3 इधर से भी, तो क्या होगा, महाभियोग। अभी ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जिस पर महाभियोग लगा। कहता है कि अब तक किसी पर महाभियोग नहीं लगा। 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मरे, यानी कार्यकाल जो 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, उसमें 2 वो मर गए हैं राष्ट्रपति। एक है जाकिर हुसैन और फारुद्दीन अली अहमद। एक का नाम क्या है, जो कार्यकाल के समय राष्ट्रपति जो मरे हैं, जाकिर हुसैन, और ये क्या है, फारुद्दीन अली अहमद। दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा, जो रहेगा वो सही मारिएगा, ना तो दोनों देले रहे दोनों मारिएगा। अगर दोनों में से कोई न रहे, इनमें से कोई। नोट में कहता है कि अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। क्या हुए भाई, कि अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। कौन कौन, बीडी गिरी, एम हिदायतुल्ला, और कौन, बीडी जाकिर। 3 गो, बीडी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बीडी जाकिर। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन मतलब अपना देश का नहीं है भाई, ये 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में तथा अनुच्छेद 80 क के तहत 12
कहां से भाई? सदस्यों को 12 कहां से? राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, जल सेना, वायुसेना और एवं थल सेना। ये तीनों के क्या होते हैं भाई? प्रमुख। कौन होता है? राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। उसके बाद कहता है कि विदेश में राजदूत की नियुक्ति, जो विदेश में राजदूत जो हम लोग भेजते हैं उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विदेश में राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आपको अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति जो गृह मंत्रालय के सिफारिश पर होता है। भारत के अभी गृह मंत्री कौन है भाई? अमित शाह। यानी कहता है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन करता है? गृह मंत्रालय के सिफारिश पर होता है। इतना याद रखिएगा। राष्ट्रपति आज खत्म हुआ, आगे बताएंगे।